आप लिखिए, घर में आप पकाते हैं, बना तो बाहर से आता है। गेहूँ कहाँ से आ रहा है? बाहर से। दालें बाहर से। सब्जियाँ, फ्रूट्स, दूध, चाय पत्ती, चीनी, हर चीज़ बाहर से आ रही है। तो मन में से ये निकाल दो कि हम घर का खाते हैं। वो लोग कहते हैं सर मुझे शुगर है, मैं तो कुछ खाती भी नहीं, फिर भी मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, मैं तो बाहर का खाती नहीं। तो ये पॉइंट आप लिख लो कि हम घर में सिर्फ पकाते हैं, हमारा ये लाइफस्टाइल है, हमें कुछ नहीं पता क्या कहाँ से आ रहा है। एक पॉइंट और बताता हूँ आपको, अंडे, एग डुप्लीकेट आ रहे हैं, चावल डुप्लीकेट आ रहे हैं, दूध, पनीर, खोआ, डेयरी प्रोडक्ट, सब डुप्लीकेशन चल रहा है, क्योंकि इनकी जो डिमांड है बहुत बढ़ गई है, उनसे पूरी होती नहीं है, वो भी बेचारे क्या करेंगे। तो अगर आप देखो, मैंने एक बार सुना था कि फॉरेन में ना जो चीज़ महंगी हो जाती है लोग उसको यूज़ करना ही छोड़ देते हैं, वो अपने आप सस्ती हो जाती है। क्लैपिंग करो बढ़िया सी। इन चीज़ों को आप यूज़ करना कम कर दो तो ये सस्ती हो जाएंगी और इनकी डुप्लीकेशन भी कम हो सकती है। तो जो हमारे हाथ में है वो तो हम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप लिखिए, गुरु साहब कहते हैं कि खाना, पीना, हंसना, सोना, ये चार बातें हमें याद हैं। लोग क्या कहते हैं, वैसे तो मैं कंट्रोल कर लेना सारा, पर मेरे सामने ना कोई खावे। क्लैपिंग करो। जे मेरे कोई सामने खाना है फिर मेरे से कंट्रोल नहीं होता। तो आपको ये कंट्रोल करना सीखना है। एक और बात लोग बोलते हैं कि खा पी के मरो, ज़िंदगी कौन सी बार बार मिलनी है। जो लोग आज वेंटिलेटर पे पड़े हैं, जिनका डायलिसिस हो रहा है, जिनको आज कोई कार्डियक की प्रॉब्लम हो गई है, उनसे जाके पूछिए कि आपकी लाइफ कैसी है, आज आपका लाइफस्टाइल कैसा है, सारा समझ आ जाएगा। डॉक्टर साहब ने बोला था कि कुछ लोग कहते हैं, कल बोला था उन्होंने, कि न्यूट्रिशन महंगा है। एक चक्कर ना लोकल हॉस्पिटल में लगा के आइए। कल डॉक्टर गुंजन ने बोला था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें वैसे भी जाना चाहिए। वहाँ पे आप फ्रूट ले जाओ, 2-3 किलो एप्पल ले जाओ, वहाँ पे वो भी बांट दो, बहुत लोग आपको मिलेंगे, एक चक्कर भी लगाओ तो आपको अपने आप ही सस्ता लगना शुरू हो जाएगा। गुरमुख सर कहते हैं कि अगर आपको महीने का 5, 7, 8 हज़ार रुपये लगाने मुश्किल लगते हैं ना, तो भी लगा दो अपने ऊपर। क्योंकि जब भी डॉक्टर मांगते हैं 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, लीवर की रिप्लेसमेंट 70 लाख, किडनी रिप्लेसमेंट, ब्रेन का ऑपरेट, जब वो बोलते हैं ना अपने खर्चे, तो वहाँ पे तो गश्शे पड़ती हैं। मेंटली भी हरास होते हैं हम लोग, फिजिकली भी हरास होते हैं, और अब देखिए फाइनेंशियली भी हरास होते हैं। ये सारा मैंने अपने पापा के टाइम में देखा हुआ है। और एक पॉइंट मैंने कम से कम 50 बार बोला होगा, आज फिर बोलता हूँ कि हमारा लाइफस्टाइल क्या है। पूरी ज़िंदगी इंसान ना फ्रूट नहीं खाता, सैलेड नहीं खाता, मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो पुअर फूड खाता रहता है, बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहाँ पे रिलेटिव आते हैं, रिलेटिव भी सियाने होते हैं, फ्रूट भी लेके आते हैं, बुक्के भी लेके आते हैं। भी अगर तो ठीक हो गया तो भी बुक्के दे देंगे, थैंक यू गॉड आप ठीक हो गए। अगर ना बचा तो भी चढ़ा देंगे, देने तो हैं ही उन्होंने। तो आप सोचिए ज़िंदगी कहाँ को जा रही है। और वहाँ पे वो जो फ्रूट लेके आते हैं वो खा रहा होता है, वहाँ पे पहले खा लेता तू। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो दुख में सिमरन करे, जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होए। मतलब वो ऊपर फ्रूट खा रहा होता है, जो रिलेटिव नीचे होते हैं, और कंटीन में वो अपना चाट मसाले और परोंठे परोंठे सब कोल्ड ड्रिंक वगैरह नीचे ले रहे होते हैं। ये हमारा लाइफस्टाइल है। तो मैंने गुरदास मान जी को सुना था बहुत साल पहले, उन्होंने बोला था कि तंग दरवाजे होए, बंद होइयां बारियां, फिर कहते बाबा जी सानू लग गईयां बीमारियां। हत्थां 'च मोबाइल, अखां टीवी विच वाड़ियां, फिर कहते बाबा जी सानू लग गईयां बीमारियां। मैदे दियां स्वादलियां वस्तां खाण सारियां, कुछ नहीं छोड़ते लोग, फिर कहते बाबा जी सानू लग गईयां बीमारियां। एक गोली होर खा लांगे, दवाइयां नाल ही आ रहीआं, फिर कहते बाबा जी
सानू लग गईयां बीमारियां, ढिड्डां बाहर आईयां। क्लैपिंग करो। ढिड्डां बाहर आईयां, सिर अखां होईयां भारियां। फिर कहते बाबा जी, अच्छा बाबा जी क्या करेंगे? आप एक पॉइंट लिख लो कि दुनिया भर के डॉक्टर, दुनिया भर के वैद्य, दुनिया भर के बाबा जी, दुनिया भर के पंडित, दुनिया भर के गुरु, ये सारे भी मिलके, खुद भगवान भी कहते हैं कि मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकता अगर तुम्हारी आदतें ठीक नहीं हैं। भगवान भी कहते हैं। सतगुरु पूरा क्या करे जो सुख सिखा में चूक, ये लिखा है गुरबाणी में। फिर गुरु भी हाथ खड़े कर देते हैं, भी तेरा कुछ नहीं हो सकता भाई, तेरे में तो तू तो बांस की तरह है, तेरे तो असर ही नहीं हो रहा किसी बात का। तो करना क्या है? अपने आप को बदलना है, अपना लाइफस्टाइल बदलना है। जो अपनी करने वाली ड्यूटी है वो करनी है। हम चले जाते हैं लोगों को बदलने के लिए, मैं गुआंढी को बदल दूंगा, देखी तू, मैं दिखा दूंगा तेन, कोर्ट घड़ीसूंगा मैं। हम भाई को बदलने की कोशिश करते हैं, वाइफ को बदलने की कोशिश करते हैं लोग। इससे बड़ा कोई जोक हो सकता है? वाइफ को बदल दूंगा मैं। देखो वाइफ, अभी गुस्सा मत करना मेरी बात का, मेरे को बहुत बातें याद आती है कई बार। एक बच्ची ने जन्म लिया है, पहले वो अपने मम्मा पापा के डर में रहती है। क्लैपिंग करो। उसकी परवरिश होती है, मम्मी पापा के डर में रहती है वो, ओके। फिर उस थोड़ी बड़ी होती है, भाइयों के डर में रहती है, पापा के डर में रहती है, समाज के डर में रहती है, उसकी सारी ज़िंदगी डर में निकलती है, ओके। फिर उसकी शादी हो जाती है, ससुराल में आती है, वहाँ पे उसके ग्रैंड मदर होते हैं, ननद होती हैं, ग्रैंड पा होते हैं, उनके डर में रहती है। हस्बैंड का भी डर रहता है उसको 2-3 साल। उसके बाद उसको सारी दुनिया की समझ आ जाती है। फिर उसके बाद वो अपना सारा डर दूर करके, वो बेचारा जो गरीब उसको लेके आता है अपने घर में, सारा डर उस पर डालती है भी मेरी सारी ज़िंदगी मुझे दबा के रखा है आपको, आपने मुझे, तो मुझे आप पे निकालना है सारा। उसमें उसकी गलती नहीं है। आप जितना किसी को दबाते हो ना, जितना किसी को डराते हो, उसका भी एक दिन ज़रूर आता है। इसके लिए क्रैपिंग करो बढ़िया सी। तो ये जो शादी के बंधन होते हैं, जो रिश्ते नाते होते हैं, ये डराने धमकाने के नहीं होते हैं। मेरे कहने का पॉइंट क्या है कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का हक होता है, हर इंसान को अपनी लाइफ, अपने सपने पूरे करने का हक होता है। पूजा मैम ने पता क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते अपने वाइफ को, बच्चों को, बेटी को, बहू रानी को, तो कम से कम रोकिए तो मत उनको, उनको करने तो दो, उनके सपने तो पूरे होने दो। लेकिन अगर हम सपोर्ट करेंगे तो वो उड़ेंगे। मैंने बहुत फैमिली देखी हैं जिनके बच्चों को वो फ्लेक्सिबल नहीं करते हैं, बहुत खींच के रखते हैं उनको, बहुत ज़्यादा दबा, तेरे से नहीं होगा, तू कैसे करेगा, ये तेरे बस का नहीं है, नहीं नहीं तू रहने दे, तू नुकसान कर देगा, तू नुकसान कर देगी, हमें डर लगता है, ये है वो है। ऐसे उनके सपनों को दबाते। उनको थोड़ा टाइम तो दो यार, उनको पंख तो दो उड़ने, उनको ये बोलो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम उड़ो। मैं अपने बच्चों को क्या बोलता हूँ, आप करो, गलती करोगे हम खड़े हैं ना पीछे, संभाल लेंगे। वो गलती करते नहीं हैं, बच्चे आपसे बढ़ के हैं। बच्चों के लिए क्लैपिंग करिए आप, ये अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। देखो धर्मेंद्र हुआ है, जानते हैं सारे, पंजाब का शेर पुत्र है। उसके बच्चे चाहे उसकी कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, धर्मेंद्र ही है, लेकिन फिर भी उसने मौका दिया है ना बच्चों को, आप करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने पिक्चर देखिए आपने, अमिताभ बच्चन चाहे अमिताभ बच्चन ही है, लेकिन उसने फिर भी मौका दिया है ना। वो एक अलग लाइफस्टाइल है, लेकिन हर्बल लाइफ में मैंने ये देखा है कि जो आपके सपने अधूरे हैं वो आपके बच्चे पूरे करते हैं। मेरा सपना था कि मैं क्लब चलाऊं, मेरे से चला नहीं। मेरे लिए क्लैपिंग करो बढ़िया सी। मेरे से चला नहीं, बना दिया हमने। चलाया किसने? सहवाग गुंजन ने। क्लैपिंग करो बढ़िया सी। गुरमुख सर के बच्चे देखिए आप, पलक जशन को देखिए, मतलब कहाँ तक ले गया नाम हर्बल लाइफ का वो। अपने बच्चों को मौका दो, आप उनको लेके आइए। जो सेशन होते हैं हमारे फिजिकल इवेंट में, बच्चों को ज़रूर लेके आइए। देखिए अगर आप जहाँ से बैठ के एक वीडियो देखेंगे ताजमहल की, तो आपको अच्छा तो लगेगा, वो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन आप अगर आगरा जाओगे
ताजमहल वहाँ पे देखोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको सारा वहाँ पे फील भी आएगा। तो जो फिज़िकल इवेंट होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए हर महीने लंच पार्टी की जाती है। 31 तारीख का जो इवेंट है ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है। ये बढ़िया सी क्लैपिंग करो, मतलब इतना बड़ा जिगरा बच्चों ने दिखाया कि पापा हमें करना है। ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो हमें उनकी सपोर्ट करनी है कि नहीं करनी है? सपोर्ट कैसे करेंगे? जैसे वो बच्चे चाहते हैं उनके साथ रहेंगे, अपनी टिकट्स करवाएंगे। अगर कोई बीमार भी है, कोई कहता है मैंने तो नहीं खेलनी खो खो, मैंने तो, आप ना खेलो, आप देखो तो सही, आके एंजॉय तो करो, तो भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो थोड़ा अपनी सोच को बदलना है, आगे लेके जाना है। और एक आप लिखिए कि मन जानना है सब बात, जानत ही यौगन करे। ये लाइफस्टाइल डे पे लिखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि हमें पता होता है कि ये बात हमें नहीं करनी है, फिर भी हम कर देते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत शुगर के लोग बैठे होंगे, मैं भी डायबिटिक था, हम क्या गलती करते थे? छुप के मीठा खाते थे। क्लैपिंग करो। बीवी तो खाने नहीं देती थी, इनको नहीं देना, इनको शुगर है। तो गुस्सा आता था कि हमें रोक दिया है, मतलब इमोशनल हो जाते थे, बोल तो पाते नहीं थे। फिर रात में उठ के फ्रिज खोलते थे, ढूंढते थे मीठा कहाँ पड़ा है, किचन में कहाँ पड़ा है। कहने का भाव क्या है कि पता है कि मेरे लिए जहर है, देख फरीदा जूथिया शक्कर हुई विष। एक दिन ऐसा आता है जब आपके लिए जो मीठा है जहर बन जाता है, जिसको कहते हैं आपके लिए ये इंटरनली एक पॉइजन के रूप में हो जाता है, फिर भी लोग खाते हैं। बीपी के पेशेंट को पता है कि मेरे लिए पकौड़े जहर हैं, वो शादी में जाके एक साइड पे होके प्लेट भर के खा लेता है, फैमिली को पता ना चले। फैमिली को नहीं पता चलेगा, बॉडी को तो पता चलेगा, उसका क्या हाल होगा। एक दारू की बोतल पे लिखा होता है इसको पीने से आपका लीवर खराब हो जाएगा, इंजीरियस टू हेल्थ, फिर भी लोग पीते हैं। कोई बात नहीं। सिगरेट की बीड़ी की डिब्बी पे लिखा होता है इससे फेफड़ों का कैंसर होता है, जर्दे की डिब्बी पे लिखा है कि मुंह का कैंसर होता है, फिर भी लोग गलतियां करते हैं और भुगतते हैं। तो इस बात से हमें बचना है। इंसान वो है जो दूसरों को देख के समझ ले यार इसकी ऐसी हालत होगी है तो मेरी ना हो जाए। अगर आप ऐसा सोचेंगे, अपने आप पे कंट्रोल करेंगे तो बहुत बढ़िया होएगा। लास्ट में एक पॉइंट लिखिए आप, ये बहुत डीप पॉइंट है कि जो एक रोगी है, रोगी एंड सोगी है, वो 1 मिनट में 40 से 70 सांस लेता है। उसकी सांस छोटी होती है ऐसे, उसकी श्वास छोटी होती है, ज़्यादा सांस लेता है वो। दूसरा आप लिखिए, जो एक मोटू है, भोगी, वो 1 मिनट में 30 से 45 श्वास लेता है। कभी आप गिन के देखना, आप एक्सपेरिमेंट करना। जो एक फिट पर्सन है, जिसको जोगी बोलते हैं, वो 1 मिनट में 15 से 20 श्वास लेता है। इसके लिए क्लैपिंग करो। लंबा जिंदगी कौन जिएगा? फिट कौन रहेगा? जो गहरी सांसें ले रहे हैं। तो आप लिखिए कि आपके ज़िंदगी के 7 डॉक्टर्स आपके पास हैं आपकी लाइफ को बदलने के लिए। सबसे पहला है आपका डॉक्टर, अर्ली मॉर्निंग का जो सूरज की किरणें होती हैं, जो सुबह की ऑक्सीजन होती है, ये आपका सबसे बड़ा डॉक्टर है। गहरी गहरी सांसें लेनी आपको, ठीक है। दूसरा आप लिखिए मेडिटेशन, जो डॉक्टर साहब ने बताया, हाइड्रेशन, उसके बाद लिखिए न्यूट्रिशन, उसके बाद लिखिए वाइब्रेशन। हिलते जुलते रहना, आपको ज़िंदगी को बहुत इन्जॉय करना है। और 8-2-8-11-5 ये लिख लो पॉइंट, मेरे कोच ने लिखाया था मुझे। 8-2-8-11-5। 8 बजे शेक, 2 बजे लंच, रात को 8 बजे फिर से शेक, दोपहर के 11 बजे फ्रूट्स हो गए आपके, सैलड्स हो गए, और 5 बजे आपकी हेल्दी डाइट्स हो गई। दिन में 7 बार आपकी, 5 बार जितनी बार लेते हो आपकी ये फ्रेश हो गई। और यूज़ ऑल द प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट आपको यूज़ करने हैं। 3 मैं प्रोडक्ट आपको लिखाता हूँ जो आपकी ज़िंदगी को पूरा चेंज करेंगे, वो लिख लो आप। अगर यूज़ करते हो तो वेरी गुड, नहीं कर रहे हैं तो लिख लिया आप। सबसे पहला लिखिए सिंपली प्रोबायोटिक। इसने तो मेरी पूरी बॉडी को चेंज करके रख दिया, मेरी पूरी फैमिली को। ये आप लिखिए सिंपली प्रोबायोटिक, अगर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा आप लिखिए नाइट वर्क, ये तो मतलब मैजिकल है, मैजिकल। तीसरा आप लिखिए एलो कंसनट्रेट, जिसको गुंजन मैम बोलते हैं कि ये हमारा लिक्विड गोल्ड है। बाकी तो सारे प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, 3 कभी भी नहीं छोड़ने हैं। ज़िंदगी आपकी बदलेगी, हमारी भी ऐसी बदली है। और अपने आप पे काम करना। सबसे ऊपर क्या है आपका लाइफस्टाइल, अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाना है। उसके लिए 3 काम गुरमुख सर ने सिखा दिए हैं हमें। सुबह जल्दी उठिए, भगवान का नाम लीजिए,
माता पिता के पाँव छू के माथे पे लगाइए, लोगों की हेल्प कीजिए। जैसे बॉडी को चलाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, हवा, पानी और खाना। अगर तीनों में से एक भी मिसिंग है तो बॉडी बीमार हो जाती है, सर्वाइव नहीं कर पाती। ऐसे अगर लाइफ में से, आत्मा में से आपकी तीनों में से एक चीज़ भी मिसिंग है, आप भगवान का नाम तो बोल लेते हो, लोगों की हेल्प भी करते हो, माता पिता की कदर नहीं करते हो, तो आपकी लाइफ में खुशियाँ रुकी हुई हैं। जैसे वो बोलते हैं ना, वो कृपा रुकी हुई है। ओके, तो ये तीनों काम आपको करने हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपका लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया होने वाला है। और इसको और अच्छा करने के लिए जो हमारा लाइफस्टाइल डे है, फिट फैमिली डे है, 31 मार्च को होने वाला है, उस पर आपको ज़रूर आना है, बहुत कुछ सीखना है। मुझे लोग कहते हैं सर ये ना कदों तक जूम क्लास अटेंड करनी है, क्लैपिंग करो सर, जूम सेशन कदों तक लगाने पैणगे? लिखो, जब तक आपको खुद जूम सेशन लगाना नहीं आ जाता, लिख लो, तब तक लगाना है इसको। जब तक आप खुद नहीं जूम सेशन लगाना शुरू करते, आपके 30 50 100 लोग नहीं हो जाते आपकी टीम में, आपको लगाते रहना है इसको। दूसरा आप लिखो, लोग कहते हैं सर ये न्यूट्रिशन कब तक खाना है, कितना चिर खाना है? लिखो, जब तक पेस्टिसाइड बंद नहीं हो जाता। जिस दिन बंद हो जाएगा हम आपको खुद ही बोल देंगे, अब आपका खाना ही न्यूट्रिशन बन जाएगा। ओके सर, जो आप लंच पार्टी करते हैं, गुरमुख सर करते हैं खन्ना में, लुधियाना में ट्रेनिंग, वहाँ पे कब तक आना है? तो लिखो, जब तक आप खुद ट्रेनिंग करना शुरू नहीं करते, जब तक बॉम्बे में ट्रेनिंग नहीं करनी आती आपको, गाज़ियाबाद में, पंजाब में, जम्मू में, कनाडा में, अमेरिका में, मैक्सिको में, जहाँ पे भी आप बैठे हो, आपकी जब तक ट्रेनिंग शुरू नहीं होती है, आपके 100 200 500 1000 लोग नहीं होते हैं, आपको जब ट्रेनिंग पे आना है, सीखना है, बैक स्टेज पे क्या होता है सारा आपको सीखना है। ओके, तो सबसे बड़ा पुण्य क्या है? लोगों की हेल्प करना, उनका मंदिर ठीक करना। हम गुरुद्वारे मंदिर जाते हैं, सोने के मंदिर बना के दान करते हैं, वो आप करें, सारा कुछ करना है, लेकिन किसी का एक मंदिर ठीक कर दो, भगवान आपकी ज़िंदगी संवार देगा। जब आप लोगों की हेल्प करते हो तो पूरी कायनात आपकी हेल्प करती है। तो ये छोटी छोटी अपनी आदतें सुधारनी है, अच्छी आदतें ही आपका अच्छा लाइफस्टाइल होता है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। और 14 तारीख के लिए रेडी हो जाइए सारे, आपकी वेट करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।